हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद चैप्टर 11 कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेस स्टडीज क्लास 12 कॉमर्स सीबीएसई। Consumer protection is an essential aspect of modern business practices. It involves the safeguarding of consumers' rights against unfair practices by business, ensuring that consumers can make informed choices and are treated fairly in the marketplace. Consumer protection aims to provide a balance between the rights of a consumer and the interest of the producers, ensuring a fair marketplace. अब बेसिकली मार्केट में सभी फ्री हैं अपने मार्केट में प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, उसी तरह मार्केट में हर कस्टमर फ्री है अपने लिए बेटर चॉइस करने के लिए, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट करने के लिए, चॉइस ऑफ सर्विस करने के लिए, एंड ये भी चुनने के लिए कि उन्हें किनके पास से प्रोडक्ट्स को खरीदना है। जैसे खरीदना बेचना ये एक लिबरल प्रोसेस है जहां पर किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है, वो चीज़ों को बेच भी सकते हैं, चीज़ों को खरीद भी सकते हैं। उसी तरीके से इनमें कस्टमर्स के, कंज्यूमर्स के कुछ राइट्स होते हैं कि जब वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उन्हें सही प्रोडक्ट मिले, जो क्वांटिटी क्वालिटी उसमें डिस्क्राइब की गई है वो क्वांटिटी क्वालिटी उन्हें प्रोवाइड की जाए। उनके साथ कोई भी आफ्टर सेल सर्विसेज जो एसोसिएटेड हैं प्रोडक्ट के वो भी उन्हें टाइमली दिए जाएँ। अगर कोई भी चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, तो कंज्यूमर्स बेसिकली अपने राइट्स को एमर्ज कर सकते हैं, वो राइट्स को अपने समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उन राइट्स के बेसिस पर वो क्लेम कर सकते हैं बिजनेसेस के लिए फॉर कंपेंसेशन। तो ये प्रोसेस बेसिकली क्यों किया जाता है? ताकि मार्केट में फेयर तरीके से ट्रेड प्रैक्टिसेस किए जाएं। अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है तो उसे पकड़वाने में या उसे पता करने में या उसे रिपोर्ट करने में कस्टमर्स का ही सबसे बड़ा रोल होता है। कस्टमर्स ही उन प्रोसेसेस के थ्रू, प्रॉपर प्रोसेसेस के थ्रू अपने राइट्स को जानकर, अपने राइट्स को समझकर एंड राइट्स को सबसे पहला प्रेफरेंस देकर ही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मार्केट में रुकवा सकते हैं। Introduction to consumer protection. Consumer protection refers to the laws, regulations and measures taken to protect the interests and rights of the consumer. अब consumer protection क्या होता है? तो ये बेसिकली कुछ गाइडलाइंस है, कुछ लॉज हैं, कुछ राइट्स हैं जो मेक श्योर करते हैं कि हमारे जो राइट्स हैं एज अ कंज्यूमर वो प्रोटेक्ट किए जा सके मार्केट प्लेस पर, एंड हमें सही प्रोडक्ट्स एंड सही सर्विसेज दी जा सके। ये इंटरेस्ट में बनाए गए हैं कंज्यूमर्स के कि कंज्यूमर्स के साथ कोई भी अनट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो सके, कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो सके जिसके थ्रू कंज्यूमर्स अफेक्ट हो। The primary objective is to prevent businesses from exploiting consumers, ensuring fair trade practices and safeguarding consumers from malpractices like adulteration, mislabeling and fraudulent advertising. अब इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या फंक्शन यही होता है कि वो कस्टमर्स को बचा सके, कस्टमर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सके एंड कस्टमर्स को बेसिकली बचा सके किससे? मैल प्रैक्टिसेस से, अडल्ट्रेशन से, मिसलेबलिंग से एंड फ्रॉडलेंट एडवर्टाइजमेंट से। इसके बारे में हम डिटेल आगे वीडियो में देखते रहेंगे। अ कंज्यूमर इज एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज एंड देयर प्रोटेक्शन इज क्रूशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब कंज्यूमर कौन है? तो कंज्यूमर बेसिकली वो पर्सन है जो मार्केट में गुड्स को खरीद रहा है अपने खुद के पर्सनल यूसेज के लिए, एंड उन गुड्स के थ्रू वो अपने पर्सनल नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन यही सेफगार्ड करता है कि उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले उन गुड्स से, वो गुड्स उनके लिए बेस्ट इंटरेस्ट में हो, एंड कोई भी अगर दिक्कतें हो या कोई भी प्रॉब्लम उन्हें गुड्स से या सर्विसेज से फेस करना पड़े तो उसके लिए वो आगे हायर अथॉरिटीज को अपील कर सकते हैं। नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्यों होना चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नेसेसरी फॉर सेवरल रीजंस। वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर, सबसे बेसिक एंड प्राइमरी फंक्शन यही होता है कि वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स किया जा सके, कंज्यूमर्स के साथ कोई भी गलत प्रैक्टिस ना हो, कंज्यूमर्स को किसी भी तरीके से धोखा ना दिया जा सके, प्रॉपर गुड्स उन्हें मिले, प्रॉपर सर्विसेज उन्हें मिले, यही एक मेजर प्राइम एम एंड एजेंडा होता है। उनके साथ कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना हो सके, कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स उन्हें ना दिए जा सके। कंज्यूमर्स नीड प्रोटेक्शन टू एंश्योर दे गेट द गुड्स एंड सर्विसेज दे पे फॉर। कंज्यूमर्स जिन भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पे कर रहे हैं उन्हें उसी लेवल के गुड्स एंड सर्विसेज विद प्रॉपर क्वालिटी एंड क्वांटिटी प्रोवाइड किए जाए। मार्केट एफिशिएंसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंश्योर्स दैट द बिजनेसेस follow ethical practices which helps in building consumer trust and leads to a more competitive and efficient market। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन यही हेल्प करता है कि जो भी मार्केट में ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो बेहतर हो, फेयर हो, ताकि कस्टमर्स एंड मार्केट में जो भी रिलेशन है वो स्पॉइल ना हो, मार्केटर्स में जो रिलेशन है वो स्पॉइल ना हो, एंड एक हेल्दी लेवल पर वो एनवायरमेंट प्रॉपर तरीके से चलता रहे। प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, businesses may engage in unfair practices such as selling substandard goods, charging excessive prices or misrepresenting प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज प्रिवेंट सच एक्टिविटीज। तो अब मार्केट में हम जानते हैं कि जब जहां पर कोई गुड्स बेच रहे हैं तो वो लोग सब स्टैंडर्ड गुड्स भी बेच देते हैं, वो हमसे एक्सेसिव चार्जेस भी ले लेते हैं अगर हमारी बहुत ज़्यादा नीड एंड वांट है, उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, एंड मिस रिप्रेजेंट भी करते हैं प्रोडक्ट्स को बेचते समय। इसमें ये फीचर्स हैं जो सही मायने में उसमें नहीं होते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ प्रिवेंट सच एक्टिविटी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज इसीलिए बनाए गए हैं ताकि ये एक्टिविटीज को प्रिवेंट किया जा सके, एंड अगर ये एक्टिविटीज हो भी रही हैं तो इसके खिलाफ सही से कार्रवाई की जा सके। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, इट हेल्प्स in promoting fair treatment of consumer particularly those who may be vulnerable and
अबाउट देयर राइट्स। अब ये बेसिकली हेल्प करते हैं लोगों को जानने में, समझने में, देखने में, परखने में कि भाई उनके जो भी राइट्स हैं वो सेफगार्ड किए जा रहे हैं। अगर वो एक लेवल पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए सही दाम पे कर रहे हैं तो उन्हें भी सही दाम पर सही प्रोडक्ट्स एंड सही सर्विसेज ही प्रोवाइड किए जाएं। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं। कंज्यूमर राइट्स, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 डिफाइन 6 बेसिक राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। पहला है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब यही होता है कि कंज्यूमर्स जब भी मार्केट में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं तो उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बेसिस पर उन कंज्यूमर्स को कोई भी डैमेज ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। अगर ये हो रहा है तो वो उनके सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जो बेसिकली एक क्राइम ऑफेंस माना जाता है। Consumers have the right to be protected against products and services that are hazardous to health and safety. For example, a consumer has the right to return a product if it is a faulty or a dangerous, such as an अनसेफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अब कंज्यूमर्स के पास वो राइट है कि अगर प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत है, कोई भी कमियां हैं, ठीक है, जिसके थ्रू उनके लाइफ पर कोई थ्रेट हो सकता है, तो बेसिकली वो प्रोडक्ट्स को वापस रिटर्न कर सकते हैं एंड रिटर्न करने का भी प्रोविजन उनके पास वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। राइट टू बी इन्फॉर्म, अगर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कोई प्रॉब्लम्स है, कोई शॉर्टकमिंग्स है या कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस है जो कंज्यूमर को उन्हें कंज्यूम करते समय फॉलो करने हैं, तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन उस मार्केटर को या उस ट्रेडर को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंज्यूमर्स को। अगर उन्हें नहीं पता है एंड उससे वो कंज्यूम कर रहे हैं जिसके थ्रू उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। फॉर एग्जाम्पल, लेबल्स ऑन फूड प्रोडक्ट्स मस्ट बी लिस्ट ऑल इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट्स एंड हेल्थ वार्निंग्स। अब फूड प्रोडक्ट्स पे जो लेबलिंग होती है तो उन प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ों का इंकल्शन है वो, उसके साथ साथ उन पर प्रॉपर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डेट ऑफ एक्सपायरी, और उसके साथ साथ अगर हेल्थ वार्निंग्स दी जानी चाहिए तो वो भी वार्निंग्स उस पर प्रॉपर तरीके से मेंशन होनी जरूरी है, ताकि कंज्यूमर्स उन्हें पढ़ सकें और उनके बेसिस से उस प्रोडक्ट को वो कंज्यूम कर सके। राइट टू चूज, कंज्यूमर्स हैव द राइट टू एक्सेस अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज at competitive prices. For instance, a consumer should be able to choose between different brands of smartphones that offer similar features. अब मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ साथ चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा है, तो ये कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने लिए एक प्रॉपर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट कर सकें, नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स से एक प्रोडक्ट अपने लिए चुन सकें एंड वही प्रोडक्ट को वो खरीद कर आगे अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकें। Right to be heard, consumers have the right to voice their concerns and complaints, and they must be considered in decision making processes. For example, a customer can lodge a complaint with the company if a product doesn't meet expectations. अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर एक कस्टमर ने एक प्रोडक्ट को परचेज किया एंड परचेज करने के बाद उस प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं है या उन्हें कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, तो वो अपने आवाज़ जाकर उस प्रोडक्ट के लिए उठा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट में ये श्योरिटी दी गई थी जो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके बेसिस से हमने जो स्पेंड किया है वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो हम अपना या तो इस प्रोडक्ट को आप वापस कीजिए या तो हमारे लिए वो रिफंड अरेंज कीजिए या तो हमें दूसरा प्रोडक्ट्स दीजिए। ऐसे ऑप्शंस वो मार्केट में रख सकते हैं। राइट टू रिड्रेसल, कंज्यूमर्स हैव द राइट टू सीक कंपनसेशन और रेमेडी फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट डू नॉट मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। अगर कस्टमर्स मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो एक स्टैंडर्ड्स को मीटअप नहीं कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी मीटअप नहीं कर रही है, तो उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करना अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज सोल्ड, द कंज्यूमर्स कैन डिमांड अ रिफंड एंड रिप्लेसमेंट और रिपेयर। अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट एक कंज्यूमर को सोल्ड किया गया है, सेल किया गया है, तो वो उसके रिपेयर के लिए डिमांड कर सकते हैं, वो उसके रिप्लेसमेंट के लिए डिमांड कर सकते हैं, या तो वो उसके रिफंड के लिए भी डिमांड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द यूसेज ऑफ द प्रोडक्ट। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर्स हैव द राइट टू बी एजुकेटेड अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अवेयरनेस कैंपेन्स किए जाते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जिनके थ्रू कंज्यूमर्स को बताया जाता है कि आप बाइंग डिसीजन लेते समय ये इन चीज़ों का ध्यान रखें एंड फोकस करें कि आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन Act 2019 is a significant legislation that protects the interest of the consumers in India. ये basically consumers को interest जो है वो protect करता है, देखता है कि consumers के साथ कोई भी unfair trade practices ना की जा सके. It replaces the older Consumer Protection Act 1986 and aims to make the legal process more efficient, transparent and accessible. अब ये replacement है किसका? Consumer Protection Act 1986 का, जिसमें कुछ और नए provisions include किए गए हैं, नए sections include किए गए हैं जो basically focus करते हैं consumers के protection के लिए. The key feature of this act include Central Consumer Protection Authority (CCPA). The CCPA is established to promote, protect and enforce the rights of consumers. ये basically promote करते हैं, protect करते हैं, enforce करते हैं किसके? consumers के right को. It can take action against unfair trade practices, deceptive advertisements and violation of consumer rights. ठीक है, ये unfair trade practices के खिलाफ, deceptive advertisements के खिलाफ and violations के खिलाफ actions ले सकते हैं and उन्हें सही सजा दे सकते हैं। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन CDRC, ये एक्ट बेसिकली बनाया गया है ताकि कंज्यूमर्स को जाकर वो अपनी कंप्लेंट्स कर सकें। ये एक्ट बेसिकली ये
फोरम बेसिकली टारगेट करता है डिस्ट्रिक्ट फोरम्स पे, स्टेट फोरम्स पे, नेशनल फोरम्स पे, जिनकी कुछ कंडीशंस होती है जिनके बेसिस पे हम वहाँ पर जाकर कंप्लेंट्स कर सकते हैं। E-commerce and online protection. The Act addresses consumer protection in the e-commerce sector, ensuring that the online platforms do not engage in unfair trade practices, false advertisement or the sale of the counterfeit products. अब ये फोकस करते हैं ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले गुड्स पर, एंड वो फोकस करते हैं कि वहाँ पर भी कोई फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स ना हो, सब स्टैंडर्ड्स गुड्स ना बिके, काउंटरफिट गुड्स ना बिके, जो एश्योर किया जा रहा है, जो प्रोडक्ट्स वहाँ पर बताए जा रहे हैं वही प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को इन रियल लाइफ भी मिले। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज. द एक्ट prescribe strict penalties for businesses engaged in unfair trade practices, including hefty fines and imprisonment. अब ये एक्ट बेसिकली फोकस करता है, देखता है कि अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहे हैं तो वो उनको पेनल्टी उन पर लगाता है, पेनल्टी के साथ साथ हेफ्टी फाइन्स भी उन्हें पे करने पड़ सकते हैं अगर क्राइम काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है, जिसके कारण काफ़ी लोगों को डैमेजेस बेयर करने पड़ रहे हैं, तो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेफर टू एक्शंस दैट deceive, manipulate or exploit consumers. Some common examples are false advertisement, promoting products or services with misleading claims. अब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मार्केट में प्रमोट किया जा रहा है मिसलीडिंग क्लेम्स के थ्रू, बताया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट्स इतने पावरफुल हैं, इतने यूजफुल हैं, जिनके थ्रू ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं, बट वो रिजल्ट सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एन एडवर्टाइजमेंट में क्लेम दैट अ प्रोडक्ट कैन प्रोवाइड इंस्टेंट वेट लॉस विदाउट एनी साइंटिफिक बेसिस। अब एक प्रोडक्ट है मार्केट में जिसको प्लेस किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है कि ये आपको सडन वेट लॉस देगा, जिसके कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन रिकॉर्ड्स नहीं है, बट फिर भी उसे प्रमोट किया जा रहा है बेसिस ऑन द false misleading statements. फिर आता है adulteration, the practice of adding inferior substance of food products to increase quantity at the expense of क्वालिटी। अब यहाँ पर क्या फोकस किया जा रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी पर फोकस किया जा रहा है, यहाँ पर सबस्टैंडर्ड गुड्स यूज किए जा रहे हैं, एंड एक्चुअल जो क्वालिटी ऑफ गुड्स होनी चाहिए वो मेंटेन नहीं की जा रही है, जिसके बेसिस से वो गुड्स की क्वालिटी और ज़्यादा इंफीरियर हो जा रही है, जो प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है। फॉर इंस्टेंस, एडिंग आर्टिफिशियल कलर्स टू फूड और यूजिंग केमिकल्स इन मिल्क टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिनके थ्रू अडल्ट्रेशन प्रोसेस को किया जाता है। फिर आता है हमारे पास बेट एंड स्विच, ऑफरिंग अ प्रोडक्ट at a very low price to lure customers but then substituting it with a more expensive alternative. एग्जाम्पल दिया गया है कि हमें बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर स्मार्टफोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बट उसी स्मार्टफोन्स के साथ साथ हमें कुछ एक्सेसरीज बेची जाती हैं जो काफ़ी महंगी होती हैं या सब स्टैंडर्ड होती हैं, जिन्हें हम लेकर प्रॉपर क्वालिटी पर फोकस नहीं कर सकते हैं। काउंटरफिट प्रोडक्ट्स, सेलिंग प्रोडक्ट्स दैट रिजेंबल ब्रांडेड आइटम्स बट आर ऑफ लो क्वालिटी विच कैन हार्म कंज्यूमर्स हेल्थ एंड सेफ्टी। अब यहाँ पर क्या किए जा रहे हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं इंफीरियर क्वालिटी के, उनको उन्हीं ब्रांड्स का नेम दिया जा रहा है, नाम दिया जा रहा है, जिनके बेसिस से वो मार्केट में लोगों को बेचे जाएं। अब लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं बिलीविंग दैट द प्रोडक्ट्स आर ओरिजिनल, एंड जब वो खरीद रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि ये सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं। रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेस, कंज्यूमर फोरम्स होते हैं जहां पर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है। ये फोरम्स डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं, उसी के बेसिस से कंज्यूमर्स जब वहां पर कंप्लेन करते हैं तो उनके ग्रीवेंसेस को सुनी जाता है, उस पर प्रॉपर कार्रवाई की जाती है, उसी के बेसिस से कंज्यूमर्स के लिए डिसीजन लिया जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मेनी ऑर्गेनाइजेशन नाउ ऑफर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर कंज्यूमर्स टू रजिस्टर, कंप्लेन एंड सीक रेजोल्यूशन, इंक्लूडिंग वेबसाइट्स फॉर कंज्यूमर फोरम्स एंड कंप्लेंट पोर्टल्स। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपने लिए खुद ही कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोग्राम्स चलाते हैं, ग्रीवेंसेस प्रोग्राम चलाते हैं, जहाँ पर कंज्यूमर्स को अगर कोई प्रोडक्ट रिलेटेड या सर्विसेज रिलेटेड क्वेरीज होती हैं, दिक्कतें होती हैं, तो वो वहाँ पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट्स को, एंड उन कंप्लेंट्स को प्रॉपर तरीके से देखकर समझकर मैनेज करके उनके लिए डिसीजंस लिए जाते हैं। लीगल एक्शन, इफ अ कंज्यूमर फील्स दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आउटकम फ्रॉम द फोरम्स, दे कैन टेक अ लीगल एक्शन एंड कैन अप्रोच द कोर्ट। ठीक है, अगर ये कंज्यूमर फोरम्स भी उन्हें न्याय नहीं दे पा रही हैं कंज्यूमर्स को, तो बेसिकली वो लीगल अप्रोच कर सकते हैं। दे कैन गो टू द जुडिशरी, एंड जुडिशरी में वो कोर्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं उन ब्रांड्स के खिलाफ फॉर कंप्लेंट्स। एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, case of defective goods. A consumer purchases a washing machine and it stops functioning within a few days. The consumer files a complaint and the company is legally bound to provide a replacement or a refund under the Consumer Protection Act. यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंज्यूमर को एक डिफेक्टिव गुड बेचा गया है इन द फॉर्म ऑफ वॉशिंग मशीन, जो कुछ समय तक चलना बंद कर दिया। अब इस टाइम पर कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कंज्यूमर को उस वॉशिंग मशीन का एक रिप्लेसमेंट दिया जा सकता है, या तो उनके पूरे पैसे वापस दिए जा सकते हैं, जिसके थ्रू वो आगे दूसरे प्रोडक्ट्स को परचेज कर सके। केस ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अ कंपनी advertises a skincare product with exaggerated claims about its effects. A consumer files a complaint with the CCPA, which results in the company being fined for misleading advertisement. अब कंपनीज स्किन केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स को वो बहुत ही ज़्यादा एग्जैगरेटेड फॉर्म में मार्केट में शो कर रहे हैं, जो एक्चुअल रिजल्ट्स को मीटअप नहीं कर रहा है, जो एक्चुअल स्टैंडर्ड्स मीटअप नहीं कर रहा है। तो अगर कोई भी कंज्यूमर उसके कंप्लेन को फाइल करता है तो उसके खिलाफ, उस ब्रांड के खिलाफ
कार्रवाई की जा सकती है। कंक्लूजन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज एसेंशियल इन टुडेस कॉम्प्लेक्स मार्केट प्लेस। इट एंश्योर्स दैट द कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, दैट बिजनेसेस ऑपरेट एथिकली एंड दैट देयर इज अ लीगल रिसोर्स फॉर कंज्यूमर हु फेस ग्रीवेंसेस। अब यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ कंज्यूमर एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर्स को अपनी राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेसेस को सही तरीके से मार्केट में एथिकल प्रैक्टिसेस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यही सारी चीज़ें हेल्प करती हैं बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, मार्केट में बिजनेसेस का एनहांसमेंट के लिए। एंड इन्हीं प्रोसेसेस के थ्रू मार्केट में अच्छे ट्रेड प्रैक्टिसेस किए जा सकते हैं, जिसके बेसिस से कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है, बिजनेसेस की ग्रोथ भी होती है। एंड सब स्टैंडर्ड्स, काउंटर फिटिंग, मिसलीडिंग, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स, ये सारी क्रिमिनल ऑफेंसेस धीरे धीरे मार्केट से कम किए जा सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके डिटेल एनालिसिस के वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। अगर आपके कोई भी कंसर्न्स एंड डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द आप तक रीच करने की कोशिश करेंगे एंड आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। थैंक यू।